सफेद पोषों के साथ मिलकर के हमको बदनाम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि बरमेश्वर मुखिया में इनका हाथ है, हाथ नहीं है, आंख से मारे हैं। चलिए आपका क्या नाम है? गोली चलाते हुए हमने इनको देखा है। तो आप रिश्तेदार, उनके भाई, उनके मित्र होकर जिस तरह फोन पर बात किए हैं, क्या वो शोभा देता है? जब आपके परिजन पैसा के लिए पलट सकते हैं, तो ओम नारायण पैसा के लिए विरोधी से क्यों नहीं मिल सकते? सुबह के 4 बजे ओम नारायण वहाँ क्या कर रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों एक वायरल वीडियो काफ़ी हो रहा है जो एक्स एमएलसी हुलास पांडे का है, जिसको लेकर हमने कल भी आपको खबरें दिखाई थी। उस प्रकरण में एक और आदमी का नाम आ रहा है जिनके साथ बातचीत को लेकर यह वीडियो वायरल हुआ है, वो ओम नारायण राय है। जी हाँ, वही ओम नारायण राय हमारे साथ अभी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि उस वायरल वीडियो में इन्हीं की आवाज़ है, यही थे, क्या बात थी, हुलास पांडे से इनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई। ओम नारायण जी, क्या बातें हो गई कि इतना ज़्यादा कड़वाहट हो गया संबंध में? इस कड़वाहट के विषय में मुखिया जी का हत्या लोग किए थे। उसमें हम 164 का जो बयान दिए हैं, उसी बयान को इन्होंने पलटवाने के लिए हमारे रिश्तेदारों से धमकी दिया, पैसा का प्रलोभन दिए। हमने जब पीछे नहीं हटने का वादा किया, या हमसे लोग फ़ोन पर भी बात किए कुछ लोग, हमने कह दिया कि हम नहीं इस 164 पीछे नहीं हटेंगे, तो इन लोगों ने नया नया हथकंडा अपना रहे हैं। और हमारे ये वायरल वीडियो में तो आप ही हैं। आप जिस तरह से एक एक्स एमएलसी के साथ बात कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद वो आपको बउआ ही कर रहे हैं, फिर आप उनको गलत कैसे कर रहे हैं? गलत इसलिए कह रहे हैं कि हम उनको अपने बचपन से, जब से हमने होश संभाला है 9th 10th क्लास से, उसी समय से हम उनको देखते आ रहे हैं। अनेकों कर्म कुकर्म करते हुए उनको हमने देखा है, इसलिए हमने कहा है वो बात। तो ओम नारायण जी, इस बात को क्यों न माना जाए कि आपसे जब पुरानी दोस्ती थी, तो आज किन्हीं कारणों से, किसी लालच से, किसी प्रलोभन से आप किसी के प्रभाव में आ गए हैं, जैसा कि आपके परिजनों ने भी कल आरोप लगाया है कि किसी सफ़ेद पोस्ट के कहने से आप यह कह रहे हैं। तो आज अचानक से इस तरह से आपका जो तलखी हो गया है, इसके पीछे तो कोई लालच भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर लालच होता तो हम 12.5 लाख रुपया घर पर लोन में हैं, हम लोन में जीवन जी रहे हैं। घर पर खेत बधार, बहनों की शादी में बिक गई, 2 बहनें थी, तो हम ये आज घर द्वार में जो रह रहे हैं, अपना घर में रह रहे हैं। फिर भी अगर हमको लोभ लालच दिया गया था उनके तरफ से, लेकिन हमने माना नहीं उस चीज़ को। उनके तरफ से तो बात की चीज़ है। कल आपके भाई का ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वो बयान है कि किसी सफ़ेद पोस्ट के कहने पर, किसी लालच में आकर आप यह बयान दे रहे हैं, वो भी उस समय जबकि अभी चुनाव होने वाले एमएलसी का चुनाव। कहने को तो हमारे भाई जरूर हैं, लेकिन हमारे पिताजी के अर्थी उठाने में भी वो चचेरा भाई शामिल नहीं हुए थे। 3 अप्रैल 1994 में कहने को तो मामा जी जरूर हैं, लेकिन अपने मेहमान को अर्थी उठाने के लिए वो छुट्टी तक नहीं लिए थे, जबकि 72 घंटा तक अर्थी रह चुका था घर पर। वो सारा बिहार जानता है। अमीर सुहाने जी तत्कालीन उस समय के डीएम थे, जीए लाल आर्ज साहब उस समय के गृह सचिव थे। वो सारा तथ्य लोग जान रहा है कि हत्या कैसे हुई थी नक्सलियों द्वारा। 72 घंटा तक लाश था। तो उस पिताजी की, हमारे पिताजी को 3 अप्रैल 1994 को घटना हुई थी। पूरा इलाका जानता है। ये चचेरा भाई लोग ही अगर सही होते उस समय में, तो 100 मीटर के दौरान में जिसके घर में लाइसेंसी हथियार हो, जो कि रेंज में वो क्षेत्र पड़ता है, उस घर के सट करके मारने वाला चला जाए, बहुत दुखद। सहार के प्रखंड प्रमुख हैं अनिल राय, आपके मामा जी हैं गुप्तेश्वर राय। इन सभी लोगों ने, आप एक चीज़ मानना होगा आपको कि सारे लोग अगर आपके विरोध में हैं, तो आप ही को सही कैसे माना जाएगा? बात ऐसा है कि ये तो उसी समय से जब माले हत्या किया पिताजी को, तो ये लोग तो आना माले के भय से छोड़ दिया, नेवता हकारी तक ये लोग छोड़ दिए। तो ये लोग तो हमेशा उसी दरबार में रहते हैं। सुनील पांडे, हुलास पांडे, जब सुनील पांडे, हुलास पांडे की यहाँ 2012 के पहले, मुखिया जी के हत्या के पहले हम आया जाया करते थे, उसी समय से तो हम इन लोगों को देखते हैं। आई जो हमारे भाई उपेंद्र राय, वकिंदर राय जो बोलते हैं, ये तो सरासर गलत बोल रहे हैं, इसलिए कि हर समय
हम अपना खेत बेचे हुए पैसा में से भी इनको मदद किया है, तत्काल भी हमने मदद किया है। अपने भाई को अपने मदद। हाँ, ये दुकान खोल रहे थे तो ये हम बहुत पहले इनका जो खेत बाजार था बेच दिए हैं। घर छोड़ करके 1 कट्ठा ज़मीन भी इनका भी नहीं है अपना गांव पर, जो कि हमारे दादाजी का वो मिला हुआ था एथी में, वो दादाजी का साला उला नहीं थे। और अनिल जी जो हैं वो शहर के प्रखंड प्रमुख जो है, हाँ, वो हमारे पिताजी का ममेरा भाई का लड़का लगते हैं। तो अपना ममेरा भाई का लड़का नहीं थे, वो चचेरा ममेरा भाई का लड़का थे। उन्हीं लोग को हमारे पिताजी के नाना जी आधा धन दे दिए थे। अब 5 बीघा निकाल करके हम लोगों को लमसम, अब तो पूर्ण याद नहीं। लेकिन आखिर सारे लोग आपके विरोध में क्यों हैं? आप मतलब ऐसा क्या चीज़ है कि आपके लिए सारे लोग विरोध में आ जाएंगे? सारे लोगों का कहना था कि कुछ पैसा ले लीजिए, 2 बालू का घाट ले लीजिए, लेकिन हुलास जी को आप MLC चुनाव लड़ने दीजिए। तो हमको चुनाव से क्या मतलब है? कोनो हमको थोड़ी खड़ा होना इस बार है। की चुनाव के बाद? हाँ, यही लोग प्रस्ताव लेकर के इस आए बार थे। तो हुलास जी खड़ा हो ही रहे हैं। हाँ, तो ये लोग प्रस्ताव लेकर के आए थे कि आप गवाही से पीछे हट जाइएगा तो स्वतंत्र रूप से खड़ा होंगे। हम बोले कि CBI का ही मामला है, हमने CBI में अपना 164 का बयान दिया है, ठीक ना। हमारे सामने हत्याएं किए हैं कुछ लोगों के साथ मिल करके, वही बयान हमने अपना दिया है। लेकिन ओम नारायण जी, जब CBI इंक्वायरी भी हो रही थी उस समय ओम नारायण कहाँ है यह पता नहीं चला। आज जब यहाँ पर हुलास पांडे लोजपा संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक्स MLC हैं, उनके भाई नेता हैं, वैसी स्थिति में आज आपको ये सब बातें क्यों याद आ रही? जी, ये लोजपा में नहीं थे हत्या के समय में, ठीक ना। हमारे 164 के बयान देने के बाद ये लोजपा में गए हैं। लोजपा में हुलास पांडे ये जो अध्यक्ष बने हैं, आज न बने हैं। बयान हमारा हो चुका है आज से 3 साल पहले। हमारा का नाम ये है कि आप जो है इनसे जब आपको 95-96 से दोस्ती है, 93 से जब आपको हुलास जी से दोस्ती है, तो आप कह रहे हैं कि बरमेश्वर मुखिया में इनका हाथ है। हाथ नहीं है, आंख से मारे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? गोली चलाते हुए हमने इनको देखा है। तो आप ही का कहना है, अगर तब CBI मान के क्यों नहीं चल रही है? तो मान के चल रही है, उसी तथ्य पर चल रही है CBI। 100% सत्य है जो हमने कहा है, उसमें कहीं कोई कटुता नहीं है। आई जो कह रहे हैं क्रिया खाने के लिए, तो अगर क्रिया खाने पर अगर जे कोर्ट चलती तो क्या जरूरत था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट चलिए, कोर्ट। आपका बात मान लिया, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन क्या हुलास पांडे जैसे आदमी से आज वो जो भी हैं समाज में एक सम्मानित पद पर रहे हैं, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वैसी स्थिति में आप उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके मित्र होकर जिस तरह फोन पर बात किए हैं, क्या वो शोभा देता है? वो शोभा नहीं देता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन हमने उसमें गलत नहीं बोला है। हमारा ममेरा भाई से ये हमारे नाम लेकर के गाली दिए हैं, वही चीज़ तो हम पूछ रहे थे उस पर। नहीं, तो पूछने का ये तरीका नहीं है। बात ऐसा है कि हमने अगर इनको उसमें गाली दिया होता, हमने जो कहा है कि आपके पिताजी का भी इतिहास देखिए और हमारे पिताजी का भी इतिहास देखिए, तो सरासर कोई सत्य बोलेगा। हमारे पिताजी एक किसान थे, हत्या माले द्वारा किया गया था, तो वो हत्या किया गया था, तो पिताजी हमारे किसान थे। इनके पिताजी का रिकॉर्ड देख लिया जाए कि वो क्या थे। वो तो अलग बात है, आज पिताजी से मतलब नहीं है। उनके पिताजी के, आपके पिताजी के गुजरे हुए दशकों हो गए, उससे मतलब नहीं है। आज मतलब ये आ रही है कि चुनाव के समय ओम नारायण को या क्यों याद आया? जब हमारी माता जी को नाम धर के हमारे ममेरा भाई के पास गाली दिए हैं, वो झूठ नहीं बोलता है, पूर्ण हमें विश्वास है। जिस दिन इन्होंने कहा था गवाही से पहले कि वो गवाही दे दी है तो उनका के चूटा लेखा रोड पर साट दे, उसी ममेरा भाई, ये आप कह रहे हैं, नहीं, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ममेरा भाई हमसे आकर के बोला था मौखिक रूप में, लिखित कोई प्रमाण उसके पास नहीं था, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है। ओम नारायण जी, यह क्यों न माना जाए कि आज चुनाव की बात आ रही है, अब चुनाव सामने है, MLC का चुनाव होने वाला है, वैसे में किसी उनके विरोधी के द्वारा यह साजिश रची जा रही हो कि हुलास जी को बदनाम किया जाए चुनाव में, ताकि वो हार जाए। चूंकि मेरी बात सुन लीजिए, चूंकि हुलास पांडे इस बार आरा से, बक्सर से सशक्त उम्मीदवार हैं, उनकी जीत लगभग इस बार जिस तरह का उनका समीकरण है पक्की है, तो वैसे में क्या ये विरोधियों की साजिश नहीं हो सकती जिसमें आप साथ दे रहे हैं? इनका तो जीत का दावा लोग किए थे ब्रह्मपुर विधानसभा से भी, तो परिणाम तो लोग देखा है। इनके अपने कर्म का नहीं याद आता है।
दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यानी सफेद पोशों के साथ मिलकर के हमको बदनाम कर रहे हैं। ये हुलास जी ने नहीं आरोप लगाया, आपके परिजनों ने लगाया ये आरोप। परिजन लोग लगाए हैं तो परिजन लोग लगाए हैं, कुछ लिए होंगे पैसा। जब हमारे लिए वो जा करके झूठ वहाँ पर बोल देते हैं कि ये चीज़ उनको दे दीजिए, हम गवाही से पीछे हटवा देंगे, तो हो सकता है वो कुछ प्रलोभन में बोल रहे होंगे या भय के कारण बोल रहे यही होंगे। बात हम कहना चाह रहे हैं ओम नारायण जी कि जब आपके परिजन पैसा के लिए पलट सकते हैं, हाँ। तो ओम नारायण पैसा के लिए विरोधी से क्यों नहीं मिल सकते? कभी नहीं। हम मुखिया जी के सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक ना। मुखिया जी गलत आदमी नहीं थे। मुखिया जी वैसा व्यक्ति हैं थे कि इस संगठन, इस समाज का एगो गंजी अपने देह पर नहीं पहने हैं, अपना घर दुआर ढहवा लिए। आज कोई कहता है कि मुखिया जी के नाती पोता बहुत अमीर हो गया है, वो अपने पिताजी के लोन पर घर लिया हुआ है, एक अपार्टमेंट, वो किराया में कुछ लोग रहते हैं। जो लोग कहते हैं मुखिया जी उस दिन भी 60-70 बीघा के किसान थे और आज भी हैं। तो खेत रेहन धर के संगठन में लड़ते थे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब भी मुखिया जी की हत्या हुई, जिसने भी किया, जिसने नहीं, इसने किया है। सुबह के 4 बजे ओम नारायण वहाँ क्या कर रहे थे? ओम नारायण अपना बयान में दे चुके हैं सीबीआई को कि किस तरह और कैसे हम पहुंचे हैं और किनके बुलावे पर पहुंचे हैं। सारा बयान हमने अपना दे दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। उस बात को कैमरा के सामने नहीं बोलना चाह रहे हैं? नहीं, केस में फॉल्ट हो इसलिए हम नहीं बोलना चाहते हैं उस तथ्य को। लेकिन जो मुखिया जी पर कोई आरोप लगाता है कि मुखिया जी गलत थे, उस आदमी को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी को शौच करते हुए हत्या हुई थी, या किसी को मनी लेकर जाने में घर में कोई बुला करके मार देता था। उस दिन कोई देखा है कि इस समाज के लोगों को चलना मुश्किल हुआ था। घर से कोई बाजार जाता था लेकिन लौटने का कोई टाइम उसके पास नहीं आता था तो उसका बर्थडे दूसरे दिन आता था। वो दौर हमने देखा है। 70 घंटा 72 घंटा पिताजी को जो लाश उठाए थे आमिर सुहानी जी, तब माले द्वारा कंप्रोमाइज करके और बर्थडे उठाने आए थे। ये सरकार की उस समय की पॉलिसी थी। उस समय की पॉलिसी हमें पता है। आप बताइए, आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है कि हुलास जी से इस तरह की तलखी आपके संबंधों में क्यों आ गई कि आप लोग एक दूसरे के लिए इतना अहित चाहने लगे? अहित नहीं चाहने लगे, इनका कोई इनका हमारा और गेहूं का कटौवल नहीं था। लेकिन जिस दिन मुखिया जी के हमारे आंखों के सामने हत्या कर दिए। ये बात मुखिया जी के लड़का भी नहीं कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। क्या मुखिया जी की हत्या में किसका हाथ है? ये तो मुखिया जी नहीं, वो बोले हैं का जाने नहीं ध्यान होगा। वो कुंदन भी आशंका जाहिर किया था कि हो सकता है ये लोग किए होंगे। हमने भी आशंका तो किसी पर जाहिर कर सकते हैं नहीं, लेकिन हमारे आंख के सामने हुआ था। और कुछ दिन जो लोग कहते हैं कि इतना दिन कहाँ थे, तो इनके भय के कारण हम बयान देने से पहले भी हम सोचते थे कि का जाने हम बयान नहीं भी देंगे तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं। आज आप अभी अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनके भय के कारण आप ये कर रहे थे, तो आज आपका भय खत्म हो गया? भय, हाँ, गवाही दे दिए तो सरकारी हम गवाह हो गए। तो आज हमारे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सरकार हमारे साथ में है, सीबीआई हमारे साथ में है, तो हम गवाही देने के लिए काहे नहीं देंगे? बताइए, हमारा सुरक्षा निश्चित हो गया। आप पर पता चला है कि कुछ दिनों पहले गोली भी चला था? हाँ, हमारे अंगरक्षक के सामने गोली चला है। रात में एक बार चला है, एक बार दिन में चला है। किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? इसमें तो सरासर है कि लोग गवाही पलटने के लिए बार बार कह रहे थे, हमने नहीं पलटा, जिसके वजह से इन्होंने ये हथकंडा अपनाया। और ये हमारे 3 हमसे फूटे हुए जो रिलेशन के लोग थे उनको मिला कर आने वाला दिन में अभी और हमको डर लगता है कि लोग और कुछ पैसा दे करके कुछ लोगों से हमारे प्रति कुछ अलग अलग तरह के यानी हमको फंसाने के लिए रचना न रचें। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ ओम नारायण जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि गवाही के कारण इनको दुश्मनी हुई है और इनके परिवार वाले भी किसी लालच और प्रलोभन से इनके खिलाफ हैं। अपने आप को यह पाक साफ बता रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।